हेलो बच्चों, स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस में पाठ 9 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम पिछली कक्षाओं में प्रकाश के परावर्तन, विवर्तन और समतल दर्पण के बारे में हम सीखे थे। अब प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। ये दर्पण जो चित्र बनता है, वस्तु का चित्र बनता है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसको हम लिखते हैं कि जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत हो। अगर हम किसी दर्पण में, एक हम लेते हैं अवतल दर्पण, तो ये अवतल दर्पण है, इसमें प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराएगी तो किसी एक बिंदु पर टकरा करके, यानी ये प्रकाश की किरण है, दर्पण में टकरा करके ये परावर्तित हो करके मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से टकराते हुए आती है। इसी तरह से एक और किरण है, ये अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी और ये भी उसी बिंदु से टकराएगी। ये दोनों किरण आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ये हम देख रहे हैं वास्तविक में कि ये मिल रहे हैं, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब है। दूसरा है कि वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर देखा जा सकता है। अगर कोई अवतल दर्पण है तो इधर से जब हम सूर्य की किरण इसमें जाएगी, ये अवतल दर्पण है, मान के चलते हैं कि अवतल दर्पण है, इसमें सूर्य की किरण जाएगी, तो अगर हम ये कागज़ रखते हैं तो यहाँ से टकरा करके सूर्य की किरण जब जाएगी, यहाँ से टकरा करके फिर परावर्तित होगी, तो वहाँ पर कागज़ में एक छोटा सा बिंदु टाइप के दिखेगा, यानी पर्दे पर इसको देखा जा सकता है। इसे पर्दे पर देखा जा सकता है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब है। तीसरा, इसका प्रतिबिंब उल्टा प्रतीत होता है। इसका प्रतिबिंब उल्टा प्रतीत होता है। ये है वास्तविक प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब उल्टा प्रतीत होता है, इसको हम लिखते हैं ऊपर में, इधर नहीं दिख रहा है नीचे। अब हम जानेंगे आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आभासी का मतलब होता है आभास, कल्पना करना, यानी इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती नहीं है बल्कि फैलती हुई नजर आती है। जब
प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती है। जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर न मिलकर मतलब ये जो है ना, प्रकाश किरणें इसमें फैलती हुई जाती है, कि फैल जाती है। यानी इसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु पर नहीं मिलती है। जैसे कि हम एक बनाते हैं उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है। इसमें जब प्रकाश किरणें हम भेजते हैं या जाती है, टकराएगी, तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के ये कल्पना करते हैं कि प्रकाश किरण मिल रही है, बस कल्पना करते हैं। उत्तल दर्पण में ऐसा होता है, प्रकाश किरणें यहाँ से टकराएगी ना तो फैल जाती है, तो प्रकाश किरणें इसमें फैलती हुई नजर आती है। दूसरा है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ये उत्तल है और ये अवतल है। ये उत्तल है, ये अवतल है, ठीक है। तीसरा है कि इसमें इसका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है या सीधा प्रतीत होता है। ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये मॉडल पेपर में भी बहुत बार आया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के कितने भेद होते हैं। गोलीय दर्पण ये गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, वह गोलीय दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वह गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ जो है सो गोलीय है, यानी गोला है, और बीच में एक केंद्र है, ठीक है। इसको हम कोई वृत्त बनाते हैं तो इसका केंद्र होता है, तो ये गोलीय दर्पण है, यानी इसका भी एक केंद्र होता है। अगर इसको हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये दो भाग में दर्पण बन जाता है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, मतलब इसके भेद हैं। पहला है अवतल दर्पण
और दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? यानी अवतल दर्पण मतलब अंदर की ओर, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल अवतल दर्पण हम इस तरह से बनाते हैं। एक ये अवतल दर्पण है, इसका जो है से परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, देखिए ये परावर्तक पृष्ठ मतलब यहाँ पर सूर्य किरण जा सकती है, यहाँ पर जा करके टकराएगी, ठीक है। इस तरह से ये एक आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ पर से जो है से ये किरण जाती है, टकराती है, किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण है, यानी इसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर है, इसलिए अवतल दर्पण है। इसमें जो है ना प्रकाश की किरणें टकरा करके किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर इसमें जो है से इसमें स्टार बना के लिखते हैं, इसमें प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी इसमें प्रकाश किरणें जो है से किसी एक बिंदु पर मिलती है, लिख सकते हैं इसको कि इसमें प्रकाश किरणें किसी एक जगह, एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर मिलती, या लिख सकते हैं इसको अभिसरित एक बिंदु पर मिलती है या अभिसरित होती है, ठीक है। इसमें प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है या अभिसरित होती है, इसलिए इसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। एग्जाम में अगर आ जाए कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए इसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। यानी अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें प्रतिबिंब सब बनता है, वास्तविक उल्टा भी बनता है, वास्तविक एवं उल्टा भी बनता है, वास्तविक एवं उल्टा भी बनता है। और इसमें आभासी एवं सीधा भी बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं उल्टा भी बनता है और आभासी एवं सीधा भी बनता है। वो कुछ स्थिति होता है, उसको हम बाद में बताएंगे कि आभासी एवं सीधा कब बनता है और वास्तविक एवं उल्टा कब बनता है, ठीक है। ये अवतल दर्पण है। इसके बाद हम
उत्तल दर्पण पढ़ेंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ, मतलब उठल कह सकते हैं इसको, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ यानी बाहर की ओर, बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आपका ये उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, यानी इधर से हम इसको कलई कर सकते हैं, इसको कलई कर देते हैं, इधर से दर्पण पेंट कर दिए इधर बाहर से, मतलब इधर से ये बाहर में जो है से आपका परावर्तक पृष्ठ है। और इसी में सूर्य किरण इसमें हम भेज सकते हैं, या कोई दर्पण रख देंगे हम उत्तल दर्पण, तो सूर्य किरण इसमें टकराएगी, यानी ये बाहर टकराएगी, यानी परावर्तक पृष्ठ बाहर में है, इसलिए उत्तल दर्पण है। इसमें जो है से प्रकाश किरण फैल जाती है, इस तरह से एक आभास होता है कि हाँ इस तरह से इधर से आया तो इस तरह से बन रहा है इसका, तो एक आभास हम मानते हैं, ठीक है, कि ये उत्तल दर्पण है। इसमें प्रकाश किरण क्या होती है, फैलती है, अपसरित होती है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। इसमें प्रकाश किरण क्या होती है, फैलती है यानी अपसरित होती है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी एवं सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है, ठीक है। एक और है कि इसमें जो प्रतिबिंब है ना दर्पण के पीछे ही बनता है, ठीक है। दर्पण के जब पीछे बनता है तो इसमें प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा ही होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और कल जो है से हम इसका उपयोग बताएंगे कि अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं। इसलिए क्लास में हमेशा बने रहें, आपको इसी तरह से पूरा नोट्स लिखवा देंगे। धन्यवाद।